और उसका जो है लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए फिल्म सबसे बेस्ट मीडियम है। फिल्म के माध्यम से क्या होगा कि हमारा समाज भी जानेगा, जो आदिवासी समाज है, भील समाज है, वो भी जानेगा कि हमारा इतिहास क्या है, और दुनिया भी जानेगी। तो जो इन्होंने कहानी लिखी और जैसे जैसे उस पर घटना है, तो यार ये तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और ये दुनिया के लिए भी नई है। तो ये कहानी दुनिया को मालूम होनी चाहिए कि यार ये एक भील समाज, सुना नाम, रामायण में भी आपने सुना है, महाभारत में भी आपने सुना है, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में किसी को जानकारी नहीं है। और जो कहानियाँ हैं इनके पास बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये कहानी ऐसी है कि आप अगर हम बोले यार फिल्म इसको अगर हम अच्छे ढंग से बनाएं तो बाहुबली, कंतारा, इस लेवल की फिल्म बन सकती है। उस तरह की कहानी है और उस तरह का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जब इन्होंने बताया और कहानी देखी मैंने, यार ये बहुत इंटरेस्टिंग, उसको बनाओ आप अच्छे से। तो कमर्शियली भी अच्छा सब्जेक्ट है, आपके समाज के लिए भी अच्छा है, दुनिया के लिए भी दिखाने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कहाँ कहाँ शूटिंग करेंगे? शूटिंग अभी हम लोग लोकेशन देख रहे हैं यहीं पे, 2-3 दिन से हम लोग उसी काम में लगे हैं। जैसे जैसे लोकेशन झाबुआ है, झाबुआ के आसपास मिलेगी। और एमपी के बहुत सारे अपने जो ज़िले हैं वहाँ पर इसका शूट होगा। इसके लिए यहाँ स्थानीय कलाकारों के लिए ऑडिशन कब से करेंगे? स्थानीय कलाकारों के ऑडिशन ये नेक्स्ट मंथ से चालू करेंगे, अप्रैल से। और फिल्म बनाने का मकसद हमारा ये है कि जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको अपने जो हज़ारों साल पुराना जो इतिहास उनको पता नहीं है, तो अपन का फिल्म द्वारा जो अपना हज़ारों साल पुराना इतिहास है उनको फिल्म द्वारा दिखाएंगे, उनको पता चलेगा हमारे बाप दादा ये करते थे, हमारा मतलब पूर्वों में जो ऐसा पैदा हुआ है, जंगलों में ऐसा रहते थे, खाते थे, उनको मतलब सारी चीज़ें फिल्मों में बताई जाए। और आदिवासी के ऊपर क्या क्या शोषण हुआ ये चीज़ें भी इसमें बताएंगे। और जैसे आदिवासी भी शराब वगैरह पीते तो क्या क्या नुकसान है और नहीं पीना चाहिए, ये चीज़ें भी इसमें दर्शाया जाएगा। उसमें देश प्रथा की भी कुछ ऐसी बातें कि सब देश से क्या क्या नुकसान हो रहा है, मतलब सारी चीज़ें हैं इस पिक्चर में। पिक्चर के जरिए अपन बताएं कि सब आदिवासी समाज कैसे बर्बाद हो रहा है, नशे से कितना क्या नुकसान हो रहा है, सब चीज़ें। बाकी सब सस्पेंस है, बाकी बाद में बताएंगे। मेन ये है कि हर समाज को अपनी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, इस देश को, दुनिया को मालूम होना चाहिए कि भाई भील समाज, उसका क्या योगदान है, वो सब पता होना चाहिए। वो फिल्म उसके लिए सबसे बेस्ट है। ये कहाँ क्या रिलीज नाम होगी? नाम डिसाइड यूट्यूब पर होगी या बड़े पर्दे पे? नाम डिसाइड किया है क्या? बड़ा बजट अच्छा है। मूवी का नाम, मूवी का कोई नाम अभी डिसाइड? जो हमने सोचा भीलराज, भीलराज। अभी मतलब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में है कि यार भीलराज टाइटल रखते हैं और उसके बाद देखते हैं अगर कोई और अच्छा टाइटल दिमाग में आएगा तो करेंगे। क्या बड़ा हीरो है या कोई कलाकार उसकी? बॉम्बे के मेन आर्टिस्ट सब बॉम्बे से रहेंगे, साउथ के एक्टर रहेंगे और नेशनल लेवल पे। और अगर फिल्म जैसे अच्छी बनेगी तो उसको फेस्टिवल्स में भी हम लोग भेजने का सोच रहे हैं। तो पहले उनको फेस्टिवल्स में भेजेंगे, वहाँ से वो फिल्म को एक पहचान मिलेगी। और जब अच्छे कुछ फेस्टिवल्स में जाके कुछ अगर इनको अवार्ड मिल गए फिर उसको रिलीज़ करेंगे तो उसकी और एक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बजट क्या है इसका? बजट 30 करोड़ 30 करोड़ के 30 करोड़ का बजट होती है। करीबन कितना समय लगेगा? इसका अभी अगर हम लोग अभी इसका प्री प्रोडक्शन हम लोगों ने शुरू किया है तो शूटिंग नवंबर दिसंबर में हम लोग कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर अगर शूटिंग होती है तो 5-6 महीना फिर एडिट में, पोस्ट में, एटलीस्ट 1.5 से 2 साल का टाइम क्या उद्देश्य है? देखिए, ये जो फिल्म है भील समाज या आदिवासी समाज के इतिहास के ऊपर बेस्ड है कि किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई और क्या उनकी जर्नी है, क्या उनके संघर्ष है, क्या उसका समाज में योगदान है। तो और मेन पर्पस ये है कि जो हिस्ट्री है भील समाज की, जो हिस्ट्री आज उनके ही लोगों को नहीं मालूम और दुनिया को भी नहीं मालूम। तो इसलिए ये कहानी के एटलीस्ट हमें अपने इतिहास का पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ क्या जुड़े हैं। तो वो एक पूरा नॉलेज भी है, उसमें एंटरटेनमेंट भी है और कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। जो रियल फैक्ट्स इन्होंने मुझे बताया कि ये कहानी ऐसे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यार आदमी अगर सोच के फिक्शन भी लिखेगा तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लिख सकता जो उनकी रियल स्टोरी। छोटी छोटी अलग अलग कहानियाँ हैं या एक ही? नहीं, इसका जैसे पूरा हिस्ट्री जैसे जो पूरी जो कहानियाँ हैं तो वो तो कम से कम 10 से 12 फिल्म का सब्जेक्ट है। बट अभी हमने जो पहली कहानी है उसमें कुछ एक पार्ट है इनका, कहाँ तक का है वो आपको? अपना जो कहाँ से उत्पन्न हुए, हाँ, वहाँ से लेकर अपना जो आखिरी धार तक का है। हार तक का। और ये उसके बाद भी कंटिन्यू रहने वाली है। तो हर कहानी एक एंड होने के बाद दूसरी कहानी शुरू होगी।
ये फिल्म झाबुआ ज़िले में बनेगी या बाहर भी शूटिंग का? हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जो हमें रियल लोकेशंस यहाँ पे मिलें तो हम शूट यहीं पे करें। तो जितना हो सकता है हम यहाँ पे शूट करेंगे, और अगर मान लो नहीं मिलती तो फिर कुछ स्टूडियोज़ के अंदर भी चीज़ें हैं वो देखेंगे हम। कितनी लंबी है फिल्म? 2-2.5 घंटे के लगेंगे, 2 से 2.5 घंटे। और प्रॉपर इसका सब जगह ऑल ओवर इंडिया बड़े पर्दे पे। फिल्म से आपको क्या उम्मीद है, क्या लगता है आपको? देखिए हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, वो तो बहुत कॉन्फिडेंस में हैं। मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि यार जो सब्जेक्ट है वो इतना यूनिक है और रियल स्टोरीज़ के ऊपर बेस्ड है, रियल फैक्ट्स के ऊपर है। तो क्या होता है कि सपोज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम रामायण महाभारत हम कहानी जानते हैं, हमने सबने देखी है, लेकिन आज भी रामायण अगर आती है तो हम लोग सब देखते हैं। तो जो अपना हिस्ट्री होती है उसके साथ आदमी कहीं ना कहीं एक कनेक्शन होता है, और उसको अगर उसकी कहानी दिखाई जाए तो आदमी देखता है, उसको पता होती है फिर भी देखता है। क्या आपकी फिल्म में स्थानीय कलाकारों को मौका मिलेगा? बिल्कुल। आपने अभी इसके लिए पहले से जो तैयारी की है, कुछ एक्टिंग के लिए कुछ वो किए क्या? देखिए ऑडिशन अभी वगैरह? सब और उस तरह की एक लिस्ट हमने तैयार की है। बाकी जैसे भी राइटिंग होगी, स्क्रीन प्ले होगा, उसके हिसाब से कैसे कैसे कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर में कौन सा एक्टर फिट होने वाला है, फिर उनसे बात करना, उनकी डेट्स लेना, वो फिर एक लंबा प्रोसेस है। वो तो कंटिन्यू जब तक शूटिंग है तब तक वो ऑनगोइंग रहेगा। किस तरह के विषय आपकी फिल्मों में दिखाए जाएंगे? मेन तो इनकी हिस्ट्री है, इसको अपन बोल सकते हैं कि एक पीरियड ड्रामा है। एक्चुअल में जो इन्होंने कहानी मुझे बताई कि ये हमारी हिस्ट्री है, तो उसके हिसाब से भाई ये एक यूनिक हिस्ट्री भी है, यूनिक स्टोरी भी है, एक अलग टाइप का टॉपिक भी है कि ठीक है आपका समाज के लिए तो है ये फिल्म, लेकिन ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि बाकी जो ऑडियंस है वो भी इसको देखेगी। कुरीतियों के ऊपर कुछ आप दर्शाना चाहेंगे, जैसे जो अभी भी समाज में व्याप्त कुरीतियां तो हैं, इनके इसके समाज लिए में आपके जो कुछ? देखिए ये फिल्म बेसिकली भील समाज के ऊपर, आदिवासी समाज के ऊपर है। तो उस समाज की जो कुरीतियां हैं वो जो सोहन भाई ने कहानी लिखी है, तो वो जो भी जैसा भी बताएंगे, क्योंकि अभी मैं तो ऐसे डायरेक्टर हूँ या हमारी टेक्निकल टीम है, हम वही काम करेंगे जो ये हमें बताएंगे। हम अपने मर्जी से उसमें कुछ डालने वाले नहीं। जो भी सपोज इन्होंने बोला कि ये घटना ऐसे ऐसे हुई थी, तो हम अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करेंगे, लिखेंगे, और फिर इन जो आपके समाज के लोग हैं, सोहन भाई हो गए या जो भी सीनियर लोग हैं जिनको अपने हिस्ट्री की पूरी जानकारी, उनसे पूरा अप्रूवल लेंगे, भाई ये सही है, गलत है, इसको डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, वो हम करने वाले हैं। अभी स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं हुई यहाँ पे? तो वन लाइन जो है, वो जो एक होता है ना वन लाइन या सिनॉप्सिस, वो कंप्लीट है। उसके बाद नंबर आता है आपका स्क्रीन प्ले का, क्या सीन वाइज कैसा ब्रेकअप होगा। उसके बाद फिर नंबर आता है आपका डायलॉग्स का, स्क्रिप्ट का, फिर शॉर्ट डिवीज़न। तो अभी वन लाइन जो है वो कंप्लीट है कि कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, क्या क्या उसमें मेन घटनाएं हैं, वो पूरा कंप्लीट है। क्या अनुमानित खर्चा आने वाला है? खर्चा जो है स्टार्टिंग तो हमने बहुत थोड़े बजट से करी थी, बट ये अगर हम इसको चाहते हैं कि नहीं ये बाहुबली टाइप की फिल्म बने या बंटारा टाइप की फिल्म बने और उस लेवल का ये इसका बिजनेस हो, उस लेवल तक जाए, तो आप मान के चलो 25 से 30 करोड़ एक रफ आइडिया है। क्योंकि एग्जैक्ट आइडिया मालूम चलेगा जब पूरा चीज़ें ऑन पेपर आएंगी, कास्टिंग फाइनल होगी, उसके बाद एग्जैक्ट बजट आता है। तो एक रफ आइडिया हम लेके चले कि यार 25 से 30 करोड़ के बीच में इसका रहना चाहिए, और उतने पैसे में ये फिल्म बहुत अच्छी होगी। क्या VFX इफेक्टिव है? VFX तो बहुत है, क्योंकि पीरियड ड्रामा है, तो इसमें तो VFX बहुत रहने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है। आप क्या? हाँ, मैं डायरेक्टर हूँ। आपकी टीम का एक बार इंट्रोड्यूसिंग। ठीक है, मेरी टीम में जो हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं उनका नाम है विनायक जैन। तो उनकी अभी लास्ट एक वेब सीरीज़ आई है कर्म युद्ध हॉटस्टार पे, अरबाज खान को लेके, तो वेब सीरीज़ बनाई पॉइजन C5 पे, हर हर महादेव करके सीरियल की। बहुत बड़े बड़े मतलब पिछले 15 साल से 20 साल से वो लोग हैं इंडस्ट्री में। कैमरामैन है, कैमरामैन भी बहुत पुराना है, उन्होंने देवदास में भी उन्होंने काम कैमरामैन किया। का नाम क्या है? रवि वालिया। और एक्टिंग आर्टिस्ट अभी देखो, अभी हम जैसे सोनू सूद है, फिर एक जयदीप पहलावत है, फिर साउथ का एक प्रकाश राज है। तो हम सोच रहे कि साउथ के भी कुछ एक्टर हम लोग रखें ताकि वहाँ भी एक मार्केट फिल्म को मिले, या कल को हम लोग डबिंग करके भी या डबिंग राइट्स बेच के भी वहाँ भी रिलीज़ कर सकते हैं।